Hello, I welcome back again on studying the series of electrostatics, and we have done five classes on electrostatics. And in the last previous lecture, we have studied about the properties of charge, in which we have done first two properties as relativity of charge, and second one is charges conserved. Now third one is that quantization of charge. तो चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें सब लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अगेन आई टेल यू, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन विच यू विल गेट सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। सो यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम में इस क्वांटाइजेशन से बहुत अच्छे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। सीखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखें, स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो क्वांटा नाम लिखा हुआ है, क्वांटाइजेशन, जो क्वांटा नाम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वांटा आप समझ लो कि एक फिक्स वैल्यू होती है। क्वांटा क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को बार बार रिपीट करने से किसी भी चीज पे उस जो वैल्यू है, जो क्वांटा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। कहने का मतलब शायद समझ में नहीं आएगा क्या। हम एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, फिर वहां मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्वांटा क्या होता है। आप अज्यूम करते हैं, हम एक रियल लाइफ सिचुएशन अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं किसी दिन शाम को 8 बजे फिर से मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद भारत के अंदर जितनी भी करेंसी चल रही हैं उसमें से 10 रुपए के अलावा, 10 रुपए के नोट के अलावा सारी की सारी जो करेंसी यानी जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सोच के देखो आप, ऐसा अगर हो जाए बोल दें, तो जितने भी बाकी के कितने हैं सर 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का, फिर यहाँ से बात करते हैं 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 200 रुपए का, एंड 500 का और 2000 का। ये जितनी भी चीजें हैं इसमें सारे के सारे इसको छोड़ के सब खत्म। अगर मोदी जी ऐसे कहते हैं, ठीक है सर कह दिया, चलो मान लेते हैं, तो क्या होगा? तो भारत के अंदर जो लोग हैं उनके पास किसी, मान लेते हैं 5 आदमी हैं, हम 4-5 आदमी की क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इनके पास पैसे हैं, मान लेते हैं इनके पास पैसे हैं, तो हमें वो संभावनाएं बतानी है कि इनके पास कितने पैसे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, लेकिन अगर मैं इस आदमी के बारे में पूछूं तो उसके पास कितना पैसा हो सकता है, मिनिमम बताओ। मिनिमम तो कुछ नहीं होगा, तो 0 हो सकता है, यानी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास पैसा है, लेकिन मिनिमम पैसा इसके पास कितना हो सकता है वो बताएं आप। सर एक बात सुन रही, मोदी जी ने सारे नोट बंद कर दिए, सिर्फ भारत में चल यही रहा है, एक नोट ही चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि 5 का सिक्का को लेके बैठा होगा, वो है तो है भैया, वो करेंसी में नोट या फिर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसके पास अगर मिनिमम पैसा अगर हुआ तो वो 10 रुपए हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्या इसके पास 1 रुपया हो सकता है? हाँ, नोट ही नहीं है, सिक्का ही नहीं है। 2 बिल्कुल नहीं, 3 ना, 5 6 7 8 9 गायब। इतना रुपया किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो सर बिल्कुल इसके पास 0 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। हाँ सर, अरे कहने का मतलब है नोट 10-10 के ही है, बहुत सारे हैं। तो सर पैसा मुझे नजर आ रहा है, अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, 70 80 100 110 120 200 300 वॉट एवर इट इज। क्या किसी के पास 2 रुपए हो सकते हैं? क्या किसी के पास 5 हो सकते हैं? क्या किसी के पास 7 हो सकते हैं? क्या किसी के पास 8? क्या किसी के पास 15 17 201 420 बिल्कुल हो सकते हैं, 419 नहीं। तो कितने पैसे किसी के पास हो सकते हैं? वो है कि मिनिमम अमाउंट, अगर पैसे की बात करूं तो वो हो सकता है या तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जितने भी हैं, उसके बीच में कोई भी पैसा किसी भी भारतीय के पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ऑलरेडी
क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 10 रुपए के अलावा और कोई भी नोट नहीं चला रखा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैसे का क्वांटाइजेशन। पैसे का क्वांटाइजेशन हो गया है, यानी एक मिनिमम अमाउंट है इंडिया में, वही लोगों के पास हो सकती है, उसके बीच का पैसा नहीं हो सकता। आज तो ये सारे पैसे चल रहे हैं, तो 1 रुपया भी है किसी के पास, 2 रुपए भी है, लेकिन 3 का सिक्का नहीं है। 3 का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए और 2 रुपए को मिला के क्या बन सकता है, 3 रुपए बन सकता है। लेकिन क्या 10 रुपए के नोट बाकी चल रहे हैं देश में, तो आप 3 रुपए बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। किसी को 9 रुपए देने हैं तो आप दे नहीं पाओगे। तो मैं समझाने का मतलब क्या है कि देश में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का एक नोट चल रहा है। इसका मतलब है ये 10 रुपए का नोट चलाना, यानी देश के अंदर जितने भी लोगों के पास पैसे होंगे वो 10 के मल्टीपल के रूप में होंगे, यानी 10 के टेबल के अंदर जो पैसे आएंगे वो पैसे ही लोगों के पास क्या होंगे, अपने हाथ में होंगे। इसके अलावा पैसे नहीं हो सकते। तो इसको बोलते हैं कि पैसे का क्वांटाइजेशन कर दिया गया है। तो इसमें क्वांटा क्या हुआ, 10 रुपए जो है वो क्या हुआ, वो होगा क्वांटा। क्वांटा यानी क्वांटा कुछ ऐसी चीज है जो एक मिनिमम वैल्यू होल्ड करती है, उससे छोटी वैल्यू किसी भी पार्टिकल पे नहीं हो सकती। यहाँ पे मतलब है कि 10 रुपए क्वांटा है, यानी कहने का मतलब है कि 10 रुपए से छोटे पैसे किसी भी भारतीय के पास नहीं हो सकते, और ज्यादा जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि 10 को 2 बार जोड़ो, फिर 3 बार जोड़ो, फिर 4 बार जोड़ो, जो राशि आती है वही राशि हो सकती है, इसके बीच वाली नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं पैसे का क्वांटाइजेशन। अब चार्ज का क्वांटाइजेशन यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चला कि अगर किसी बॉडी पे या किसी परमाणु पे चार्ज आता है तो उसके 2 ही रास्ते हैं, क्या, या तो उससे इलेक्ट्रॉन आएगा या उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ते नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया और 3/4 इलेक्ट्रॉन चला गया। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को तोड़ के आधा रखना या फिर उसको लेके जाना, ऐसा नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो पूरा आएगा या आएगा भी नहीं, या फिर क्या आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। तो एक बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स होता है, हाँ फिक्स होता है। तो जितना फिक्स चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर किसी वस्तु पे मिनिमम चार्ज आ सकता है, मिनिमम, तो वो कितना आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ सकता है। क्योंकि आवेश आने की जो अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है चार्ज प्रोड्यूशन का, वो यही बोलता है कि या तो इलेक्ट्रॉन ले आओ या इलेक्ट्रॉन डाल दो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन निकाल कैसे सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे निकाल सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन आधे पौने नहीं निकल सकते तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका आधा पौना चार्ज भी किसी बॉडी पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो मिनिमम जो चार्ज आ सकता है किसी बॉडी पे वो कितना आ सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना। इसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन और लेके आओगे तो इतना का इतना चार्ज -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम और बढ़ जाएगा, और एक और लेके आओगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर के रूप में आ रहे हैं, यानी पूर्णांक के रूप में आ रहे हैं, तो आवेश कैसे आएगा। मान लेते हैं किसी वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज कितना आया, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। और किसी पे 3 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना आया, इतना चार्ज। 4 आए तो इतना, 5 आए तो इतना, 1 करोड़ आए तो 1 करोड़ इंटू इतना चार्ज। ये चार्ज किसी बॉडी पे आ सकता है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं आ सकता। ये ठीक वैसे ही है कि एक आदमी के पास पैसा कितना हो सकता है, 1 × 10 का नोट, 2 और कितना, 2 × 10 का नोट, 3 × 10 का नोट, 4 × 10 का नोट। यानी किसी आदमी के पास ये पैसा हो सकता है, या उसके बाद में ये हो सकता है, या फिर इसके बाद में ये, या फिर ये। इन दोनों के बीच में जो आएगा 11, 12, 13, 14, 15 वो पैसे नहीं हो सकते। तो वैसा ही ठीक यहाँ पे है, सबसे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, सर इतना हो सकता है। तो इसके बाद में और इसके बाद में ये चार्ज आ सकता है, इसके बीच में कोई भी चार्ज किसी वस्तु पर नहीं आ सकता। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का अगर एक लाइन में समाप्त करें तो क्या है कि किसी वस्तु पे अगर चार्ज आएगा, आवेश आएगा, तो वो आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणनांक या बोल दूं तो पूर्ण अंक के गुणनफल के रूप में आएगा या गुणन के रूप में आएगा। कैसे, जैसे 10 की टेबल हम बोलते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मतलब है इस 30 को आप 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको 3 × 10 लिख सकते हो। 50 को कैसे
इसको 5 गुना 10। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी वस्तु पे चार्ज आया तो उसको आप कोई भी एक पूर्णांक से यानी 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मिनिमम आवेश इतना आएगा, फिर आएगा उसका 2 गुना, फिर आएगा उसका 3 गुना, फिर उसका आएगा 4 गुना। या अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है किसी वस्तु पे चार्ज आ सकता है प्लस माइनस n गुना ई। ये ई क्या है? ये ई है क्वांटा ऑफ चार्ज। जैसे वहां पे 10 रुपए क्या था? वो था क्वांटा ऑफ रुपीज, पैसों का क्वांटा। ऐसे ही आवेश का क्वांटा क्या है? आवेश का क्वांटा है ई, जहां पे ई की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी ये एक क्या हुआ? आवेश का क्वांटा हो गया। तो आवेश का क्वांटीकरण ये बोलता है कि किसी वस्तु पे आवेश आने का एक ही जरिया इलेक्ट्रॉन आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। इलेक्ट्रॉन आधे पौने आ नहीं सकते, पूरे आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे, इसे बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। तो किसी वस्तु पे आवेश कैसे आएगा? आवेश भी आएगा इलेक्ट्रॉनों के, जितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे उसके पूर्ण अंक के गुणनफल के रूप में आवेश आएगा। तो इस को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं? इस आवेश के क्वांटीकरण को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं कि मान लेते हैं किसी वस्तु पे आवेश Q है, तो इसका मतलब इस आवेश को मैं कैसे लिख सकता हूं कि यार अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, ठीक है, अब तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते होंगे? 1 2 3 4 5 हमें नहीं पता, तो मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? बोले n, तो उस वस्तु पे आवेश कितना होगा? n गुणा E। यस, तो किसी वस्तु पे किसी मैटर पे अगर चार्ज Q है, टोटल चार्ज, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं कि यार कम से कम चार्ज आ सकता है E, और उस पर अगर n इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Q बराबर ne, और वो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, आएंगे तो नेगेटिव, जाएंगे तो प्लस। ये कुछ ऐसा ही है कि यार एक बात बताओ, अगर किसी आदमी के पास 1000 रुपए हैं, इसी सिचुएशन में देखो, क्या फिर मैं बोल दूं कि यार किसी आदमी के पास पैसे हैं, तो उसको कैसे बता सकते हैं? यार मान लो उसके पास R रुपीज हैं, तो इतना तो मैं जानता हूं कि यार 10 कम से कम है इंटू n। n क्या है? n की वैल्यू अगर तू 1 रखेगा तो क्या आएगा? 10, तो 10 रुपये हो सकते हैं। n की वैल्यू अगर 2 रखेगा तो क्या आएगा? 2 यानी 20, और 3 रखेगा तो 30, यानी सही लिखा है। किसी आदमी के पास पैसे इस फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसे ही किसी मैटर पे, किसी वस्तु पे आवेश क्या हो सकता है? Q बराबर प्लस माइनस, पैसे माइनस में हो नहीं सकते इसलिए लिखा नहीं, Q बराबर प्लस माइनस एनीवेयर n इज एन इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, यानी -1 -2 -3 व्हाटएवर जितनी चीजें भी हो सकती हैं वो हो सकती हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी सेट्स अस दैट कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर आ रहा है तो वो क्या आएगा? कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी सॉरी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं, अब क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका पूर्ण मल्टीपल होता है, यानी पूर्ण गुणक होता है। या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे सॉरी किसी बॉडी पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका और कंप्लीट इंटीजर मल्टीपल होता है। क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल होता है, जहां n क्या है? एक प्रकार का इंटीजर है। और इसका अगर मैं बात करूं क्या कि मैथमेटिकल फॉर्म है तो इसमें कुछ नहीं था। मैथमेटिक्स के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं Q बराबर प्लस माइनस ne, यानी किसी भी अगर क्वांटाइजेशन की बात करनी है चार्ज की तो क्या लिखेंगे? Q बराबर प्लस माइनस ne। और क्वांटा का मतलब है, यहाँ अगर पूछ ले कि क्वांटाइजेशन में क्वांटा क्या है? क्वांटा है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा। जैसे 10 रुपए क्वांटा है, ऐसे ही यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्वांटा है, क्योंकि इससे कम चार्ज कभी भी आ नहीं सकता। हाँ, जो क्वार्क वगैरह जो छोटी छोटी बातें हैं जो इतनी खास काम की नहीं है, याद रख लें आप लोग। 1 2 और पार्टिकल है, क्वार्क वगैरह है, उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस माइनस 2/3e प्लस माइनस 1/3e। ऐसे टाइप के चार्ज भी आजकल कुछ पार्टिकल डिस्कवर कर लिए गए हैं, क्वार्क वगैरह, उसके ऊपर ये सब चार्ज होता है। लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है, इसमें अपर लोअर टाइप के बहुत सारे क्वार्क होते हैं जो हाई स्टडी के अंदर काम के हैं, बट जेई लेवल तक या फिर जो स्कूलिंग वाले बोर्ड वाले उनको बिल्कुल भी सोचने जरूरत है। हम बोल सकते हो, याद रखो कि क्वार्क वगैरह कुछ ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज क्या होता है उन पे पाया जाता है। पार्टिकल इजाद कर लिए गए हैं बट अभी मेरे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो मुझे उनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई अपर लोअर केस बॉडी छोटी ऐसे चार्ज होते हैं, क्वार्क होते हैं, उनमें ये सब चीजें आती रहती है, तो आप इनको ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होगा, या फिर क्या बोल दूंगा उसको, इलेक्ट्रॉन का
इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी पूर्णांक के रूप में, गुणनफल के रूप में आएगा। 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई 5 ऐसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा कभी कि किसी बॉडी पे चार्ज हो 1.5 ई, कभी ऐसे नहीं हो पाएगा। ये बात आप क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। इस पोर्शन से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ध्यान से देखते हैं। छोटी छोटी चीजें करते हैं, तो इसको रब करता हूँ, फिर हम इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये सब चीजें बनती हैं। तो हम चार्ज की जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है उस पर छोटे छोटे कैसे प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब स्टार्टिंग में एक इंग्लिश साइंटिस्ट है फेराडे, उन्होंने कॉन्सेप्ट सुझाव टाइप चीजें दी थी कि यार कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए क्वांटाइजेशन की। तो कभी ऐसे पूछ ले कि क्वांटाइजेशन के बारे में कौन साइंटिस्ट वगैरह ने पूछा, तो इंग्लिश साइंटिस्ट एक फेराडे, उन्होंने ऐसा दिया था सुझाव कि यार ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है और उसी का बार बार रिपीटेशन हो। तो माइकल फेराडे थे, इंग्लैंड के थे वो। और फिर 1912 के अंदर मिलिकन ने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से पता चला कि सही में चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। तो देखो इससे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इस पे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। यस, पहला क्वेश्चन है क्या, क्या नहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज। या फिर इसको सीधी भाषा में पूछता है कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन तुझे निकालने या डालने पड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे, देख ये कुछ ऐसा ही है। अगर मैं तुझे बोल दूं कि यार 20,000 रुपए एक आदमी को, यही सेम सिचुएशन ध्यान, 20,000 रुपए एक आदमी के पास देने हैं तुझे, तो कितने 10 रुपए के नोट देगा सर, 20,000 रुपए, ओहो, और 10 रुपए के नोट 10 का भाग दे देंगे, खत्म, 2,000 नोट। तो यही तो है, चार्ज कितना रहे, या क्या किया सर, टोटल रुपए जितने आए उसमें से जो क्वांटा उसका भाग दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा निकला है, यहाँ भी नंबर ऑफ क्वांटा ही तो निकालने हैं यार, इलेक्ट्रॉन तो निकालने हैं। तो टोटल चार्ज कितना, 1 कूलम, और क्वांटा क्या है सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो भाग दे देंगे। तो चूंकि मैं जानता हूं Q बराबर NE, जहां Q जो है टोटल चार्ज और जो क्वेश्चन में दिया है 1 कूलम, बराबर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E कितना है सर, ये तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बिल्कुल। तो यहाँ पे N कितना आया, N आया सर 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये भी कूलम है तो कूलम से कूलम कट गया, कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, ठीक बात है। अब इसको आप करोगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, या फिर इसको थोड़ा सा देख ले 6.25 इंटू 10 की, ये तो छोटी छोटी मैथ है, तुझे करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। यानी सोच के देख, 1 कूलम अगर चार्ज प्रोड्यूस करना है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, उस बॉडी पे डालने पड़ेंगे। अब सोच के देखो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाके 1 कूलम क्या होगा, चार्ज पैदा होगा। इसलिए तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए मिली, माइक्रो, साइक्रो ये सब चीजें इसमें चलती रहती हैं। तो एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो, स्टैंडर्ड है, छोटे छोटे एग्जाम नेवी एयरफोर्स में तो डिट्टो, कोई भी कैटेगरी सीधा याद रख, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा डालेगा तो 1 कूलम चार्ज आएगा। दूसरा देख और किस प्रकार का पूछता है। अब तुझे पूछ सकता है, क्या मैं बोलूं क्या किसी के पास 25 रुपए हो सकते हैं क्या, तो क्या करेगा, नहीं। अब जो भी अंदाजा लगाएगा लेकिन बता देगा। अब मैं बोलूं किसी के पास 60 रुपए हो सकते हैं क्या, हाँ, कैसे भाई सर, 10-10 के 6 कर लेंगे, 25 10-10 के करते हैं तो बनते नहीं, 20 के होते 30 आ जाते हैं, तो वैसे कैसे समझाएगा किसी को। तो सर एक काम करते हैं, 25 रुपए क्या किसी के पास हो सकते हैं, 10 का भाग देंगे तो 2.5 आया, क्या ये इंटीजर आया, बिल्कुल नहीं, इंटीजर नहीं आया तो मतलब 10 रुपए 10 के जो नोट उसको फाड़ के थोड़ी देगा। तो 60 आया तो सर उसको 10 से डिवाइड किया कितना, अच्छा इंटीजर है क्या, हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो एक काम कर, अगर कभी ऐसे पूछ ले कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, तो एक काम कर, उस क्वांटा का भाग दे दे। सर इसमें पैसे का पता करने के लिए क्या करता है, 10 का भाग दे रहा है ना, अगर वो पूर्ण गुणांक आ रहा है या फिर बोल दो तो पूर्णांक आ रहा है तो तेरा आंसर सही है, हाँ। और अगर वो पॉइंटों में संख्या आ रही तो क्या आएगा, ना। जैसे क्वेश्चन देख, क्या क्वेश्चन है, क्या किसी बॉडी पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो सकता है, ये पूछा है तुमने, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है क्या। सर कितना चार्ज है यानी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने इस मेरे क्वांटा का भाग दे दिया मिनिमम जो है, तो ये मल्टीपल सॉरी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा हाँ, अदरवाइज नहीं। तो इसको भी कैसे करेगा, मान लेते हैं कि हाँ, पहले अगर आपको करना बोर्ड वाले कैसे करेंगे, यस मान लो, यस ऐसा बॉडी पे चार्ज हो सकता है,
और ऐसा हो सकता है तो बता कितने इलेक्ट्रॉन से निकालने से हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन तुझे पहला भी पूछ ले कि हो सकता है या नहीं, हाँ या ना, तो भी तू मान ले कि हाँ होता है। अगर होता है तो क्या होगा रे, अगर होता है तो क्यू बराबर एन होगा, बिल्कुल। यानी ये जो तेरा चार्ज है टोटल कितना 3.2 इंटू 10 की पावर -19 बराबर एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, 1 2 3 चीजें निकालने हैं, और ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से एन कितना आ गया, एन आ गया, इसको डिवाइड मारेगा 10 की पावर 19 से खत्म, 1.6 हो गया 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए तो चार्ज आ सकता है, बिल्कुल बहुत सही है। अब देख एक और क्वेश्चन, क्या किसी बॉडी पे 5.7 इंटू 10 की पावर -21 कूलम चार्ज हो सकता है? ध्यान से देखें, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं इसको क्वांटा का भाग दूंगा और मेरे पास इंटीजर आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Q अपॉन E दैट विल कम्स आउट n, तो Q है 5.7 इंटू 10 की पावर -21 कूलम और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ध्यान से देखो, तो 16 का अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 16 के लेवल में क्या आता है 32 और 3 ये लगभग कितना आएगा 16.4, यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लेते हैं 3.28 आता है, कितना इसका क्या मान लेते हैं 3.28 आता है, तो इसका सामने वाला कितना 10 की पावर -19 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -21 प्लस 19 यानी -2, ये चीज है। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर तो ये नहीं है, इसको देख, इसका मतलब है इसको हटाओ और 100 का क्या करो भाग दो, इसको फिर कैसे लिखेंगे इधर और किसका दो, तो 1 2.28 ये आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कि इंटीजर में नहीं है। अब देखो कई बार ऐसा आएगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोलता, क्या किसी पे इतना चार्ज हो सकता है, इस बार मैंने प्लस कर दिया। ध्यान रहे पहला जो क्वेश्चन लिया था वो लिया था ये वाला 10 की पावर -21 कूलम। याद रखना, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ इधर, और ये रहा, बहुत सारे लोग इसको गलत सोचते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन लिया, क्या किसी पे 5.7 इंटू 10 की पावर 21 कूलम चार्ज हो सकता है? सब कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग देंगे, अगर क्या आ गया पॉजिटिव सॉरी इंटीजर आ गया तो यस, अदरवाइज नो। तो 5.7 इंटू 10 की पावर 21 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो इसका मैंने मान लिया था, हालांकि आप डिवाइड करके देखोगे तो 5.7 बाय 1.6 आप डिवाइड करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपका कंप्लीट डिवाइड न हो, पूरा इंटीजर नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने माना था 3.28 माना था, मान लो इसको कोई इशू नहीं है। तो ऊपर वाला कितना होगा 10 की पावर, यहाँ ध्यान से देखे 40 हो गई। अब अगर मान लो ये पॉइंट में है तो इधर वाली दो पावर को बैलेंस कर देंगे, तो कितना आएगा 328 इंटू 10 की पावर 38। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये वाला कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, या फिर बोल दो तो इंटीजर नहीं आता है, कंप्लीट पूर्ण इंटीजर नहीं आता ये, तो सोचते हैं कि अगर नहीं आया तो वो आंसर कर देते हैं नो। क्या कर देते हैं नो, जैसे इसमें नहीं आया 3.28 तो सोचते हैं कि नहीं, हाँ हो सकता है मान लो कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तो पॉसिबल है ऐसा। लेकिन कई बार सोचते हैं कि मैंने तो लिखा 2 डिजिट तक है, लेकिन ये डिवाइड तो आगे भी तो जाता है 3 4 5 6 डिजिट तक। ऐसा भी अगर आपके साथ आ जाए तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपका अगर जितना भी पॉइंट के बाद में आप आंसर ले रहे हो उसको अगर यहाँ से 10 की पावर बैलेंस कर लिए, जैसे 40 थी मैंने 2 इसके साथ दे दी तो 38 बची, तो बैलेंस करने के बाद में ये एक इंटीजर बन गया, हाँ, और यहाँ भी अगर 10 की पावर पॉजिटिव में बचती है तो ऑलवेज योर आंसर वुड बी व्हाट, यस। तो ध्यान रहे यहाँ पे एक ही केस में आपके ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -19 होता है, इधर कितना होता है -19 होता है कूलम में पावर, और अगर आपने माइनस के अंदर ही आपने क्या ले ली उससे बड़ी ले ली, जैसे आपने ले लिया -19 के अंदर ले लिया आपने -19 से बड़ा ले लो, 20 21 22 जो भी ले लो, जैसे यहाँ मैंने 21 लिया, इसको आप 31 51 इतना लेके जाओगे माइनस के अंदर, कभी भी आपका आंसर यस नहीं आएगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, उससे चार्ज लेना पड़ेगा बड़ा। जैसे आपने ले लिया 6.4 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, क्या इतना चार्ज हो सकता है? तो आप सोचोगे यार ये तो इलेक्ट्रॉन वाले से, तो आप ध्यान रखें 10 की पावर -19 अपने आप में छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें आप क्या करो डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये करेंगे तो देखिए 16 को ये 4 से डिवाइड कर रहा है, इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -19 और -4 ये प्लस की हो जाएगी तो 10 की पावर -4 कूलम। हाँ, आंसर इज यस। तो ध्यान रखें आप, अगर आपका फाइनल आंसर में 10 की पावर आ रही है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें 10 की पावर खूब मिलेंगी। अगर 10 की पावर काट पीट के आपकी पॉजिटिव आ रही है
तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर लगभग केसेस में यस होगा, अदरवाइज यू हैव टू आंसर नो। अगर ये 10 की पावर माइनस के अंदर आ रही है तो आपका आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और खैर मान लो जैसे ये भी होता है, ये ध्यान दे इधर 6 पॉइंट, हाँ एक और 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ये है, इस पे चार्ज देना है, इस पे चार्ज देना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड पूरा जा रहा है, तो ये कितना हो गया 4, और इधर से कितना आ गया 10 की पावर माइनस 11। क्या आप सोचोगे यार ये इंटीजर आ गया और आंसर कर देंगे यस, तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसको तो डिवाइड करें तो इंटीजर थोड़ी है, तो बहुत छोटी संख्या है, यानी जीरो के बाद में कम से कम 10 जीरो लगाए, फिर क्या है पॉइंट के बाद में 10 जीरो फिर 4, तो इसलिए ध्यान रखें ऐसी चीजें आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करोगे।